मैं आप सभी पत्रकारों को और पूरे बहरोड की जनता जनार्दन को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और लक्ष्मी माता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो घर घर में विराजे, हमारा बहरोड खुशहाल रहे, धन धान से भरा रहे। मैंने दोस्तों, पत्रकार बंधु, आज आपको इसलिए इकट्ठा किया है कि कल परसों एक डॉक्टर जसवंत का मोबाइलों पे एक मैसेज आया था कि कोई पत्रकार कोई बहरोड का बीच में नहीं बोलेगा। अजीत मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बात कर लूँगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जसवंत, तेरे से गद्दारों के लिए बहरोड में कोई जगह नहीं है। आपने हमें भाई भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप पूरे बहरोड में बेईमानी से चलते हैं। मैं आपको लगातार झेल रहा था, मैं अपने आप में बोझ महसूस कर रहा था, उसको मैं आज उतार के फेंकता हूँ। और मैं बहरोड के युवाओं से, छत्तीस जादरी के बिरादरी के जितने भी अपने मेरे भाई बहन हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आपस में ना लड़ें, उसकी झूठी बातों में ना आए। मैंने सुना है कि डॉक्टर जसवंत ने कल फोन किए हैं कि अजीत के कार्यकर्ता गाली निकाल रहे हैं, आप सब लोग गाली निकालो। बहरोड एक पढ़ी लिखी तहसील है। इस तहसील में झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही डॉक्टर जसवंत के बातों में कोई आने वाला है। आज से करीब 3-3.5 साल पहले मैंने ईमानदारी से डॉक्टर जसवंत के बेटे मोहित यादव की जमानत जब्त होते होते बचाया था। उसको बेटा कहा था, उसको गोद लिया था, लेकिन वो अपने बाप से भी एक चंदा ऊपर निकला। मैं आपको एक उनका रिकॉर्डिंग दूंगा, जिस रिकॉर्डिंग पे इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बारे में डॉक्टर जसवंत कहता था कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। वो तो बेशर्म आदमी है। एक मेरी बेटी समान डेलीगेट के पति को कह रहा है कि आप ना मार दो, आप अजीत के घर से उस बेटी को लिए और दोनों बाप बेटे साथ बैठे। क्या हम बहरोड वाले इतने कमजोर हैं? अरे डॉक्टर जसवंत, आपका चरित्र कमजोर है तो हमारा चरित्र बहुत ताकतवर है। हम अपनी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, हम बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। आपके बाप बेटे कहने से ना हमारे किसी का कोई डेलीगेट बहका में आने वाला, ना उनका पति बहकाने वाला। और आज मैं मेरे ऑफिस से, मेरे कार्यालय से उस परिवार की फोटोओं का ऐसे विदा करता हूं। मैं जब भी आता हूं तो ये फोटो मेरी आंखों में चुभती है। एक गद्दार की फोटो मेरे कुछ में नहीं रहनी चाहिए, एक झूठे आदमी की फोटो मेरे यहाँ नहीं रहनी चाहिए। और जिस लाडू राम को मैंने गोद लिया था, उस लाडू राम को वो गोदनामा ताकता हूं। और ये कुत्तों को खिलाने के लिए ये मैं लाडू पूरे मीडिया के सामने मैं इसको बखेरता हूं, गोदनामा अस्वीकार करता हूं। धन्यवाद सर। उनके परिवार से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, तो अचानक बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरे परिवार के साथ, पूरे बहरोड के साथ गद्दारी करना। अगर यही उनमें हिम्मत है कांग्रेस और बीजेपी में, तो वो गैर यादव को बहरोड विधानसभा में टिकट क्यों नहीं देती? मैंने दो बात कही थी कि बहरोड में यादव प्रधान होना चाहिए और मेघवाल समाज यादवों के पास सबसे ज्यादा है। मेघवाल समाज का उप प्रधान होना चाहिए या फिर गुर्जर समाज का होना चाहिए। क्या मैंने गलत बात कह दी थी? क्या मेघवाल समाज का हक नहीं है हमारे यहाँ? क्या SC/ST का हक नहीं है बहरोड में उप प्रधान बनने का? क्या आई उसके बाप की जागीर है क्या? गुर्जर आदमी दो जीत के आए हमारे पंचायत समिति सदस्य, और तीसरा मात्र 11 वोटों से आ रहा है। तो मेरी यही तो एक मांग थी बहरोड से, पूरे बहरोड के लोगों से यही मांग थी कि
यादव प्रधान बनता है तो या तो मेघवाल समाज का या गुर्जर समाज का वो प्रधान होना चाहिए। इसी बात को लेकर के वो नाराज हुआ और उसने भीतरघात किया, मेरे साथ किया, हमारे समाज के साथ किया, हमारे मेघवाल समाज के साथ किया। जिस तरह उसने मेघवाल समाज को उसके बेटे मोहित ने और उसने थाने के अंदर बंद करके पिटवाया, तो वो समझता है कि यहाँ के सभी समाज बेवकूफ हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और अब सभी समाजों के साथ मैं और मेरी टीम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। ऐसे में सांसद बालकनाथ की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सांसद बालकनाथ जी से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई। कल मैं उनसे शिष्टाचार भेंट की थी, केवल धन्यवाद एक दूसरे को दिया। इसके अलावा अभी मेरी पार्टी को लेकर के या किसी चुनाव को लेकर के कोई किस तरह की बातचीत नहीं हुई। कर दिया काम मान गया प्रधान जी, टाइम दे देता।